कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने वर्ष 2022 में एक सर्कुलर निकाला था और उस सर्कुलर के हिसाब से हर एक म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को 31 मार्च 2023 तक या तो उनको अपने फोलियो में नॉमिनेशन देना होगा या उनको उस प्रोसेस से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। और यदि वो 31 मार्च 2023 तक या तो नॉमिनेट नहीं कर सकते किसी पर्सन को या उस प्रोसेस से ऑप्ट आउट नहीं करेंगे तो 1 अप्रैल 2023 से उनकी फोलियो में डेबिट फ्रीज हो जाएगा। डेबिट फ्रीज होने का सीधे साफ शब्दों में मतलब है आप रिडीम नहीं कर पाएंगे, यानी आप उस फोलियो में जो भी यूनिट्स होंगे उसको बेच नहीं पाएंगे तब तक जब तक कि या तो आप नॉमिनेशन देते हैं या इस प्रोसेस से ऑप्ट आउट नहीं करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसी नॉमिनेशन के बारे में, क्योंकि निवेशकों को इस नॉमिनेशन के बारे में कई प्रश्न हैं, कई संशय हैं और आज हम कोशिश करेंगे उन्हीं संशयों का, उन नॉमिनेशन से संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब देने का। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंत तक उनके सारे प्रश्न नॉमिनेशन के बारे में जो भी संशय होंगे वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल है, नॉमिनेशन क्या है? नॉमिनेशन is a facility to an individual unit holders to nominate a person who can claim in the event of death of unit holders। सीधे साफ शब्दों में ये एक सुविधा है यूनिट होल्डर्स को कि वो एक पर्सन को नॉमिनेट करे जो कि उनकी मृत्यु के बाद यूनिट्स जो है वो क्लेम कर सके। अगला सवाल है कि क्या यदि वो ज्वाइंट होल्डर्स हैं, जैसे लिखा है टू नॉमिनेट ए पर्सन, मान लीजिए किसी फोलियो में ज्वाइंट होल्डर्स है तो क्या दोनों होल्डर्स अलग अलग नॉमिनेट कर सकते हैं? नहीं, दोनों होल्डर्स को एक साथ एक ही नॉमिनी को नॉमिनेट करना होगा। वो अलग अलग नॉमिनी नहीं कर सकते कि ए का नॉमिनी एक्स होगा, बी का नॉमिनी वाई होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ए और बी दोनों को सामूहिक रूप से ये निर्णय लेना पड़ेगा कि उन्हें नॉमिनी एक्स को बनाना है या वाई को बनाना है या दोनों को बनाना है, ये सहमति दोनों की होगी। अगला है हु कैन नॉमिनेट। ये नॉमिनेट कौन कर सकता है? क्या हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कंपनी कर सकती है, कौन कर सकती है? ये नॉमिनेट जो है केवल इंडिविजुअल यूनिट होल्डर्स कर सकते हैं। केवल इंडिविजुअल यूनिट होल्डर्स मीन्स ए बी सी या तो सिंगल अकाउंट यूनिट होल्डिंग हो या ज्वाइंट यूनिट होल्डिंग हो, उनको इंडिविजुअल ही कर सकते, कोई कंपनी या पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अब अगला सवाल जो आम कन्फ्यूजन्स हैं कि नॉमिनी कौन हो सकता है? क्या कोई कंपनी नॉमिनी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप नॉमिनी हो सकती है? तो नॉमिनी हो सकती है कौन कौन अदर देन कंपनी, HUF, पार्टनरशिप और ट्रस्ट और सोसाइटी। ट्रस्ट और सोसाइटीज में एक्सेप्शंस हैं, रिलीजियस ट्रस्ट या सोसाइटी। इसका मतलब रिलीजियस ट्रस्ट या सोसाइटी नॉमिनी हो सकता है, लेकिन कंपनी, HUF, पार्टनरशिप और नॉर्मल ट्रस्ट और सोसाइटी नॉमिनी नहीं हो सकता है। और नॉमिनी कौन कौन हो सकता है इसके अलावे? NRI भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को भी हम नॉमिनेट कर सकते हैं। अब जब माइनर को नॉमिनेट करेंगे तो उसमें कंडीशंस हैं कि जब तक वो मेजॉरिटी अटेन नहीं कर सकता उस बीच के लिए एक गार्जियन को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि उसके फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज कर सके। अगला प्रश्न है हु कैन नॉट नॉमिनेट। कौन है जो नॉमिनेट नहीं कर सकता है? जैसे मैंने बताया था आपको कि कौन नॉमिनेट कर सकता है, केवल इंडिविजुअल कर सकता है। अब अगला सवाल है कौन नॉमिनेट नहीं कर सकता है? तो वो आदमी जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी है वो नॉमिनेट नहीं कर सकते और जो माइनर है वो भी नॉमिनेट नहीं कर सकते। मैं फिर रिपीट करता हूं, हु कैन नॉट नॉमिनेट, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स कैन नॉट नॉमिनेट, माइनर कैन नॉट नॉमिनेट। एंड यदि नॉमिनेशन करना हो मुझे तो हाउ टू नॉमिनेट, कैसे नॉमिनेट करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। इट मे बी फिजिकल फॉर्म और मे बी ऑनलाइन। और आप म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम
3 आदमी को नॉमिनी बना सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम 3 आदमी को, 3 इंडिविजुअल्स को आप नॉमिनी बना सकते हैं। और ये तीनों ही आदमी जो होंगे, ये यदि ज्वाइंट यूनिट होल्डिंग है तो ऑल यूनिट होल्डर्स की सहमति से होगा। ऐसा नहीं होगा कि ए कहेगा कि मैं एक्स को बनाऊंगा, बी कहेगा कि मैं वाई को बनाऊंगा। जो भी नॉमिनी होंगे वो सारे ज्वाइंट यूनिट होल्डर्स की सहमति से होंगे। और आप नॉमिनी अपने लाइफ टाइम में कितनी ही बार चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यदि इंडिविजुअल हैं या ज्वाइंट यूनिट होल्डर्स हैं, आज आपको लगा कि नॉमिनी एक्स को बनाना चाहिए, कल लगता है आपको नहीं, एक्स को नहीं वाई को बनाना है हमें, तो यू कैन चेंज फ्रॉम एक्स टू वाई। इसका कोई लिमिट नहीं है कि अपनी लाइफ टाइम में कितने बार इसको आप चेंज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इम्प्लीकेशंस ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन। लोगों को, यूनिट होल्डर्स को भी और नॉमिनी को भी एक कन्फ्यूजन है। यूनिट होल्डर्स को कन्फ्यूजन ये है, यदि हमने किसी को नॉमिनी बना दिया तो हमारे डेथ के बाद वो उस यूनिट्स का मालिक हो जाएगा। और नॉमिनी को भी ये कन्फ्यूजन है कि जिन्होंने उनको नॉमिनी बनाया है, उनकी मृत्यु के बाद वो उस यूनिट्स के मालिक हो जाएंगे। जनाब, ऐसा नहीं है। नॉमिनी केवल कस्टोडियन ऑफ द स्टेट होता है। मीन्स वो यूनिट्स जो भी डिजीज के फोलियो में रहे होंगे और आप नॉमिनी हैं, तो आप उस यूनिट होल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, आप उसके ऑनर नहीं हो सकते। इसका मतलब जो डिजीज के, जो यूनिट होल्डर्स जो एक्सपायर किए हैं, उनके जो लीगल हियर्स हैं, उनको पूरा अधिकार है उस यूनिट होल्डर्स में अपना क्लेम लॉस करने का। और एज ए नॉमिनी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका जो भी शेयर होगा उसको आप क्रमशः दें। आप केवल मैनेज कर सकते हैं, यू विल नॉट बी ऑनर ऑफ दैट। मुझे उम्मीद है कि नॉमिनेशंस के बारे में जितने भी सवाल आम इन्वेस्टर्स को होंगे, वो सवाल के जवाब इसमें, वो संशय इसमें दूर हो गए होंगे। थैंक यू।